तो हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक क्लास 10th में और पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल लेके आ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम पूछे जाते हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में नहीं करा पाए थे हम, तो आज हम करा देते हैं। कह रहा है एक अल्फा कण 1.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ये करना है तो हम लिख लेते हैं दिया है। जो दिया रहेगा वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है अल्फा कण, तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है। अल्फा लिख लेते हैं, अल्फा कण पर आवेश। तो जो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का दुगना होता है, अर्थात 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2 का गुणा करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19। सॉरी दोस्तों, छींक आ गई थी मैं। आगे करते हैं इसे। तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। तो जो अल्फा कण पर आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का दुगना, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, इसका दुगना करते हो तो हम 2 का गुणा कर दिए यहाँ पे। आगे ये हमारा इतना होता है कूलम। आगे हमें दे रखा है न्यूटन प्रति कूलम। ये विद्युत क्षेत्र का वैल्यू अर्थात ई बराबर दे रखा है हमें 1.5 × 10⁴ और न्यूटन प्रति कूलम। तो कह रहा है बल की गणना करो, F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं, लिखेंगे सूत्र ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से ई बराबर होता है F/Q। हमें F निकालना है तो Q इधर भेज देते हैं। अगर Q इधर भेजेंगे तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा F बराबर E × Q। और E का वैल्यू कितना दे रखा है, तो E का वैल्यू दे रखा है आपको 1.5 × 10⁴ इंटू Q का वैल्यू हमें दे रखा है 2 × 1.6, तो लिख लो यहाँ से, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 15 दूनी 30, या फिर यहाँ से कर लो आप 2 का गुणा करो 30 में 1.5 में, तो 1.5 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा पूरा 3 और गुणा 1.6 और 10⁴ ये प्लस का 10⁻⁻19 का है। तो अगर इन्हें जोड़ेंगे तो माइनस के 15 बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और कर लो गुणा, तो 16 यहाँ समझ लो पॉइंट नहीं, तो 16 × 48। अब पॉइंट कितनी संख्या बाद था, तो एक संख्या बाद, तो एक संख्या बाद लगा देंगे यहाँ पे और लिखेंगे गुणा 10⁻⁻15। ये आपका हो गया न्यूटन। इतना ही आ गया आपका कण पर लगने वाला बल। ये F बराबर हम निकाल दिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 45 अभिलक्ष रेखा एक निश्चित आयतन के क्षेत्र में भीतर जा रही हैं। तो ये भीतर जा रही हैं तथा 25 अभिलक्ष रेखा में क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, तो क्षेत्र के भीतर की बात कर रहा है वो। तो अगर क्षेत्र के भीतर की बात कर रहा है तो कितनी बाहर निकल रही है, इतनी। तो इतने में से हम जो प्रवेश कर रहे हैं वो घटा देते हैं। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं कि क्षेत्र के बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो सीधे लिखते हैं बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तो बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स को क्या मान लें हम, वैद्युत क्षेत्र दे रखा, तो अब वैद्युत फ्लक्स जो है हम फाई और ई मान लेते हैं। हमने फाई ई मान लिया है। तो अगर हमें ये निकालना कि क्षेत्र से बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो क्षेत्र से बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या लिख लेते हैं यहाँ से। क्षेत्र से निकलने वाली
क्षेत्र से निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या माइनस, तो इसमें से घटाना है क्षेत्र के भीतर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या। लिखेंगे क्षेत्र के भीतर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या। फ्लक्स रेखाओं की संख्या तो कुल अगर वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो जो बाहर निकल रहे हैं उनमें से जो भीतर जा रही है वो घटा देते हैं। तो फाई ई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अगर हम फाई ई बराबर करेंगे यहाँ से तो देख लेते कितनी जा रही हैं। तो फाई क्षेत्र से बाहर कितनी निकल रही हैं, तो अगर 4500 फ्लक्स रेखाएं जो भीतर जा रही हैं उनमें से 2500 जो हैं वो बाहर निकल रही हैं। तो 2500 और भीतर कौन जा रही हैं तो 4500, अगर घटाएंगे तो आपका यहाँ से बचेगा माइनस के 2000। तो आप लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय के सूत्र से, तो फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें आवेश पूछा है तो एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू बराबर फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये लिख लिया हमने, ये इधर पहुंचा दिया, जो भाग में था वो गुणा में पहुंचा दिया है। तो इनका हम वैल्यू लगा लेते हैं अगर क्यू निकालना हो हमें तो फाई ई का वैल्यू कितना दे रखा है माइनस के 2000। लगाओ यहाँ पे वैल्यू माइनस के 2000 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें मालूम होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 ये होता है। तो गुणा कर लो यहाँ पे, तो अगर हम गुणा करेंगे जो भी आएगा वो माइनस का आएगा। और हम 2000 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1000 और 1000 को लिख सकते हैं ऐसे 1000, फिर लिख सकते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। और अगर हम आगे करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3, तो लिख सकते हैं माइनस के 2 गुणा 10 की पावर 3 और गुणा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। तो अगर 3 यहाँ से घटाएंगे तो आपका बचने वाला है यहाँ पे 9। तो 10 की पावर 3 यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ से क्यू बराबर आपका हो जाएगा 2 का गुणा कर लो, 2 पंजे 10, 10 का 0 हो जाएगा और हासिल 1 और 2 8 16 और 1 17 के साथ फिर हासिल 1 2 8 16 1 17। पॉइंट कितनी संख्या बाद यहाँ पे एक संख्या बाद, तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देते हैं और गुणा 10 की पावर 3 है प्लस का 10 की पावर माइनस 12 है, तो आपका 10 की पावर माइनस के 9 बचेगा। तो यहाँ से आपका जो कूलम इतना आवेश हो जाएगा और माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का होगा। तो हम यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं कि क्यू बराबर 177 इंटू 10 की पावर, अगर हम यहाँ पे एक पावर कम कर लें -8 तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे और कूलम, यही आपका आंसर है। आप ये भी रख सकते हो जो लिखा है और आप ये भी रख सकते हो, दोनों ही सही हैं आपके। आगे कर लेते हैं। तो आगे हमें ये दे रखा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम प्रति मीटर है। तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं ऐसे दिया है, हमें लैम्डा बराबर दे रखा है, कूलाम प्रति मीटर मात्रक होता है लैम्डा था, दे रखा 10 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम प्रति मीटर। आगे हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो ये हमें दूरी दे रखी है, तो आर बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर ये दे रखा है और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। ये बदल लिए हैं
और कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो ई बराबर क्वेश्चन मार्क, तो लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से हो जाएगी ई बराबर ई, और बराबर इसका सूत्र होता है 1/4πε0 टू लैम्डा अपॉन आर। तो 1/4πε0 का मान होता है आपका 9 × 10⁻⁹ इंटू हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा का वैल्यू कितना दे रखा है, हमें 10 × 10⁻⁸ और नीचे है आर का वैल्यू कितना दे रखा है 2 × 10⁻² मीटर, तो 2 × 10⁻² मीटर। तो ये हम सूत्र यहाँ से लगाएं कि किसी अनंत लंबाई के चालक छड़ या तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, डेरिवेशन की, तो वही आपका सूत्र यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम इसे हल कर लेते हैं। तो देखो 2 से तो आपका 2 कट जाएगा, और अगर हम और आगे अगर हल करते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 9×2 या फिर यहाँ सीधे एक पावर बढ़ा लेते हैं, तो आपका यहाँ से हो जाएगा, सीधे देख लेते हैं, चाहे यहीं कर लो आप। ई बराबर, अगर हम ई बराबर करते तो ये -2 हैं, मीटर हटा दो यहाँ से, -2 ऊपर ले जाओ तो यहाँ पे 10⁻1 हो जाएगी, और यहाँ से 9 है तो 9 ही रहने दो, 9 इंटू 10⁻9, एक ये है और एक ये है, तो 10⁻+10 ये हो जाएगा। उसके बाद 10⁻−8 ये बैठा है, और 10⁻−2 ऊपर जाके ये 10⁻+2 हो जाएगा, तो नीचे आपको कुछ नहीं बचा है। तो अगर हम आगे हल करेंगे इसे तो आपका ई बराबर यहाँ से आ जाएगा 9 और इंटू, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, तो 10⁻12 दोनों प्लस के इंटू 10⁻−8। अगर हम और यहाँ से हल करेंगे तो आपका ई बराबर यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू 12 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 10⁻4, और ये हो जाएगा आपका, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका हो चुका है, और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगला वीडियो जो है नेक्स्ट बनाते हैं, इससे बड़ी न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो ये भी आपके हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये भी आपका जो है हम डाल देते सन कितनी बार पूछा गया ये, तो ये 2019 में पूछा गया है और 2020, ये दोनों बार में पूछा गया है। 2019 और 2020 में पूछा गया है, और छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको।